हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं 14 अगस्त 2023 को एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 में होने वाले एग्जामिनेशन के इंग्लिश के क्वेश्चंस को आज डील करूंगा। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब क्या होता है? पर पानी फेर देना। क्या हो जाता है? पर पानी फेर देना या उदासीनता दिखाना, है ना, या उदासीनता दिखाना, ये इसका मीनिंग होता है। तो चलिए, हमारे पास पहला ऑप्शन क्या? टू इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है यानी हिम्मत देना। क्या हो जाता है? हिम्मत बढ़ाना या धैर्य देना या उत्साह बढ़ाना। टू टॉक नाइसली यानी अच्छे से बात करना। टू शो इनडिफरेंस मतलब असहमति जताना, असहमति जताना, है ना। और टू रिंस थॉरोली यानी इसका मतलब हो जाता है कि जब आप इसका मतलब हो जाएगा अच्छी तरह से साफ़ करना या धोना। जैसे आप चेहरे पर पानी लगा लेते हैं या साबुन लगा लेते हैं, तब जो उसको धोते हैं आप, तो उसको रिंस करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन है सी नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एवरीवन लाइक्स टू स्पीक इन अ क्लियर एंड डैश मैनर। हर कोई क्लियर और डैश मैनर में बात करना चाहता है। तो हमारे पास देखिए, एंड से जुड़ा हुआ है यानी ये हमारे पास कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन है तो ये हमारा पॉजिटिव बात कह रहा है, क्लियर यानी सबको स्पष्ट बोलना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है हमारे। स्पष्ट और क्या बोलना चाहिए? तो इम्पीसियस बोलना चाहिए। इम्पीसियस का मतलब होता है बेईमानी, बेईमानी से बोलना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव बात है। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल का मतलब हो जाएगा बिना इरादा के। क्या हो जाएगा? बिना इरादा के, है ना, या बिना बिना जानबूझकर, ऐसे कह सकते हैं। पेविश, पेविश का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ालू, झगड़ालू। और या चिड़चिड़ापन आप इसको कह सकते हैं, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। डेलीब्रेट, डेलीब्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। क्या हो जाएगा? जानबूझकर यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जानबूझकर या केयरफुल तरीके से, है ना, यानी सावधानी से। क्या हो जाएगा? सावधानी से, है ना, सावधानी से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, डेलीब्रेट। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये एक आपका पैसेज ये क्या है कि कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसको पैराग्राफ में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सॉरी, के चारों ऑप्शन क्या 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 है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज ह्यूज चैलेंज। ह्यूज मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा चुनौती है इन द वर्ल्ड टुडे, दुनिया में, है ना। आज की दुनिया में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ा चैलेंज है। बट द अनरिक्वायर्ड परचेज बाई कंज्यूमर्स कैन नॉट बी हाल्टेड। हाल्टेड का मतलब होता है रोकना। कहता है कि अनरिक्वायर्ड परचेज यानी, लेकिन ये भी बात है कि जो बिना मतलब का खरीदारी है उसको रोका नहीं जा सकता है। हाउ एवर एन अवेयरनेस ऑन रिड्यूस एंड री यूज कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि ये जागरूकता चलाया जाएगा किस चीज़ के लिए, कि या तो इसको रिड्यूस किया जाए और इसको रीयूज किया जाए, है ना। यानी रिड्यूस मतलब कम किया जाए और यूज मतलब फिर से यूज किया जाए। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वेस्ट। यानी जो रिसाइकलिंग करते हैं इंडस्ट्री, वो क्या कर रहे हैं? इस पर काम कर रहे हैं। वर्किंग हार्ड मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ये क्या कर सके, जो वेस्ट का बर्डन है इसको कम किया जा सके। तो चलिए, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है, तो सही पहला ऑप्शन तो हमारा होना चाहिए ए नंबर। इसके बाद बट है, तो बट तो हमें ये सेंटेंस का विरोधाभासी है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस वेस्ट को रिसाइकलिंग के लिए बात की जाती है तो डी वाले ऑप्शन पे चलना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ए डी बी सी यानी हमारा सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात आ जाएगी, उसके बाद वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो क्या कर रहे हैं उसको वर्क हार्ड कर रहे हैं कम करने के लिए, और तीसरा बी हो जाएगा कि इसको ये रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस पर क्या किया जा सकता है? रिड्यूस करने का या रीयूज करने का एक अवेयरनेस चलाया जा सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब दैट स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, यानी स्टूडेंट ने टीचर से क्वेश्चन पूछा किस समय? क्लास के समय। तो देखिए यहाँ क्या है? आस्क्ड है यानी हमारे पास वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग या तो वॉज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे, और आप जानते हैं कि पैसिव का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम लोग देखते हैं इसमें इज लगा हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ वॉज लगा हुआ है, एक ऑप्शन ये मान लेते हैं। आगे देखते हैं तो ऑप्शन विल लगा हुआ है और ये आस्क्ड लगा हुआ है, यानी सही ऑप्शन हमारा वॉज वर्ड के बाद वर्ब 3 यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक इडियम को देना है, किसके लिए? ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, पीयूष इज इनएक्सपीरियंस्ड इन लीदर इंडस्ट्री। क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड है मतलब कम अनुभवी है, नौसिखिया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? एक तो है हमारे पास हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब क्या हो जाता है? धीमी चाल से चलना। क्या होता है? धीमी चाल से चलना। दूसरा क्या है? अशोर थंब। शोर थंब का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अलग। क्या हो जाएगा? सबसे अलग। इन अ ग्रेट हैंड मतलब हो जाएगा अच्छे हाथों में। क्या हो जाएगा? अच्छे हाथों में। और क्या हो जाएगा? अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन, यानी जिसके पास अनुभव नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। एन इम्परफेक्शन अ ब्लेमिश अ क्रैक, इसके लिए आपको वन वर्ड देना है ना, जो इम्परफेक्शन हो, ये ब्लेमिश हो, क्रैक हो। चलिए तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, दिखाना। क्या होता है, दिखाना। दिखाना का मतलब कौन वाला दिखाना, इतराना, है ना, कि टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ, किसी चीज़ पे आपको घमंड हो और आप दिखा रहे हो उसको, तो फ्लॉन्ट कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में कि फलाने जो है वो बेबी फ्लॉन्ट कर रही है ना, फलानी एक्ट्रेस बेबी फ्लॉन्ट कर रही है, तो फ्लॉन्ट का मतलब दिखाना। फ्लिया, फ्लिया का मतलब क्या होता है, ये एक इंसेक्ट होता है। क्या होता है, इंसेक्ट होता है ना, INSECT, इंसेक्ट होता है, जिसको हम लोग पिस्सू कहते हैं, है ना, एक कीड़ा होता है। फ्लिक, फ्लिक का मतलब क्या हो जाता है, छोटा निशान। क्या हो जाता है, एक छोटा निशान, स्मॉल मार्क, है ना, छोटा निशान। और फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब क्या हो जाता है, त्रुटि। क्या हो जाता है, त्रुटि या दोष। तो इम्परफेक्शन की बात है, यानी परफेक्शन नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा फ्लॉ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड, इसका सिनोनिम खोजना है। तो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज का मतलब हो जाता है संकेत करना। क्या करना, संकेत करना, संकेत करना। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा संकेत करना, है ना, संकेत करना मतलब इशारा करना, जिसको हम लोग कहते हैं हिंट करना, है ना। चलिए तो ऑप्शन क्या क्या, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब क्या हो जाता है, अनुमान लगाना। क्या लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है। इम्ब्लिशियस मतलब क्या हो जाता है, सजाता। क्या हो जाएगा, सजाना। डिसीव्स का मतलब धोखा देना। क्या होना, धोखा देना या ठगना, धोखा देना या ठगना। और अल्यूड्स का मतलब क्या हो जाएगा, हिंट करना, यानी संकेत देना या इशारा करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अल्यूड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पॉलिटिशियंस, ये हमारा कॉमन खोजना है इसमें, ठीक है। तो द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ ठीक है, और किसी भी ऑफ किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ING फॉर्म आना चाहिए, वो भी सेंटेंस में सही है। तो एक्सेप्टिंग ऑफ ब्राइब, ब्राइब्स एंड लाइड अबाउट इट, यानी उसने झूठ बोला, ठीक है। तो झूठ बोला तो याद रखिएगा कि लाइड के बाद अबाउट का यूज़ नहीं होगा। लाइड के बाद अबाउट का यूज़ क्या है, गलत है ना। लाइड के बाद अबाउट का यूज़ गलत है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, यानी सही होना चाहिए था क्या, कि लाइड इट, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम खोजना है पैरागॉन का। पैरागॉन का मतलब क्या होता है, चलिए पैरागॉन का हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो पैरागॉन का मतलब हो जाता है आदर्श। क्या हो जाता है, आदर्श या उदाहरण, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, इपिटोम। इपिटोम का मतलब क्या हो जाएगा, इपिटोम का मतलब भी हो जाएगा आदर्श। क्या हो जाएगा, आदर्श। इसी को हम लोग एग्जाम्पलर भी कहते हैं, एग्जाम्पलर, EXEMPLAR, एग्जाम्पलर, या आर्केटाइप, ARCHETYPE। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। चलिए एसोसिएट का मतलब हो जाता है सहयोग, है ना, सहयोगी या सहयोग। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्षणिक। क्या हो जाएगा, क्षणिक। चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। अनप्लेजेंटली रफ और शार्प, है ना, स्पेशली टू द सेंस या क्रूएल। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका हार्ट का देखते हैं। हार्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिरन। हार्ट का मतलब हो जाता है हिरन। हार्श का मतलब हो जाता है कर्कश। क्या हो जाता है, कर्कश या कठोर। हास्प, हास्प का क्या मतलब हो जाता है ताला, या जिसको हम लोग कहते हैं कुंडी। और हासलेट, हासलेट का मतलब क्या हो जाएगा, टुकड़ा, है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्श। चलिए अगले हम लोग देखते हैं अगला। चलिए क्या है, टू सिंप्लीफाई फिलिंग टैक्सेस टू अ सिंगल फ्लैट रेट द करेंट 5 रेट्स बाय नैरोइंग फोर्ब्स वांटेड। इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसकी बात हो रही है, फोर्ब्स की। तो हमारा सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा पहले ए नंबर, क्योंकि फोर्ब्स चाहता है, क्या चाहता है, तो याद रखिएगा वांट के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो टू इसमें दो जगह है, एक तो टू के बाद क्या है, ए लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब। तो वांट के बाद टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, तो कौन आ जाएगा, ए नंबर। तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, फोर्ब्स वांटेड टू सिंप्लीफाई फिलिंग टैक्सेस, है ना, सिंप्लीफाई करना चाहता है टैक्स भरने को। लेकिन ये कैसे, तो एक प्रोसेस है बाय नैरोइंग, छोटा करके, यानी इसके बाद आ जाएगा हमारा डी। क्या आ जाएगा, डी। इसके बाद क्या आ जाएगा, सी, टू द करेंट 5 रेट्स, है ना। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, बी नंबर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फोर्ब्स वांटेड टू सिंप्लीफाई फिलिंग टैक्सेस बाय नैरोइंग द करेंट 5 रेट्स टू अ सिंगल फ्लैट रेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स खोजना है कि ही लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब हो जाता है टाल मटोल करना। क्या हो जाता है, टाल मटोल, है ना।
यानी उसने बहुत सुनहरा ऑप्शन खो दिया किस चीज़ के लिए, अपने टाल मटोल वाली आदत की वजह से। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है, इनक्वेसिटिवनेस। इसका मतलब क्या हो जाता है, जिज्ञासा। क्या हो जाता है, जिज्ञासा, जिसको हम लोग क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, है ना। चलिए उसके बाद है सबमिसिवनेस, मतलब आज्ञाकारिता। क्या हो जाएगा, आज्ञाकारिता। इसके बाद है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस मतलब आवेगशीलता, आवेगशीलता। तो बचा हमारे पास कौन, इनडिसिवनेस। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टाल मटोल। ठीक है, इसके और सिनोनिम्स पे अगर हम लोग चले तो इसके और सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे डिथेंडरिंग, DITHERING, डिथेंडरिंग, या हेजिटेशन, HESITATION, ये भी आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13। श्यामला इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर, है ना। तो याद रखिएगा एक बात कि जिस वर्ड का ईयर लगा करके कॉम्परेटिव बन जाए, है ना, ईयर लगा के कॉम्परेटिव बन जाए और EST लगाकर सुपरलेटिव बन जाए, है ना, सुपरलेटिव बन जाए, तो उसमें अगर मोर लगा देते हैं या अगर आप मस्ट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। यानी आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में क्या है, मोर टॉलर, तो यहाँ भी ईयर लगा हुआ है और यहाँ भी मोर लगा हुआ है, तो टॉल का ईयर लगा के कॉम्परेटिव बन जाएगा, तो इसमें मोर नहीं होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीपल अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल वर डैश टू सेफ प्लेसेस बाय द रेस्क्यू टीम आफ्टर द अर्थक्वेक, है ना। तो इसमें सारे ऑप्शन देखेंगे तो इवैक्यूएटेड का लिखा हुआ है, यानी खाली करना, यानी लोगों को क्या कर दिया गया, खाली करवा दिया गया और उनको सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया गया। ठीक है, रेस्क्यू टीम के द्वारा, किसके बाद, भूकंप के बाद। चलिए तो यहाँ पे इवैक्यूएटेड का सही स्पेलिंग देखेंगे तो इसका सही स्पेलिंग होता है EVACUAT, इवैक्यूएट होता है, इसमें पास्ट में लगा देंगे तो डी हो जाएगा इवैक्यूएटेड। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सारा के बारे में, है ना, कि थ्रू दिस एक्सपीरियंस सारा गेंड और न्यू फाउंड appreciation for the beauty and the complexity of the world and returned home with a renewed sense of purpose and passion. Sarah had always dreamed of traveling the world, but she never had the opportunity to do so until she graduated from the college. तो पहले तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, है ना, पहले हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सारा के बारे में, कि उसको क्या है, उसको ये सपना था कि वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन सी नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू अंटिल सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, लेकिन जब तक वो कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो गई तब तक उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। Along the way, she encountered the diverse array of individuals, each with their own unique stories and perspective. With her degree in hand, she set off the backpacking adventure across Europe, eager to explore new culture and meet new people. तो इसके बाद हमारे पास देखिए, चूंकि इसमें ग्रेजुएट की डिग्री की बात है और यही डिग्री लेकर के ये कहीं पे जाती है, तो हमारे पास बी के बाद सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के बाद हो जाएगा डी। तो बी के बाद डी का ऑप्शन देखिए तो इसमें कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ए नंबर, तो यही सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम लोग दिमाग ही नहीं लगाएंगे उस पर, आगे देखें। द प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार। क्या होता है, नाटककार, यानी जो लोग नाटक लिखते हैं। द प्ले राइट बोरोड द डैश क्रक्स, ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है क्रक्स, इसी का हम लोगों को क्या खोजना है, सिनोनिम्स खोजना है। ठीक है, चलिए तो क्रक्स का मतलब हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है, क्रक्स का मतलब होता है निचोड़। क्या होता है, निचोड़। तो बाकी हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, योजना। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी तो उसकी ब्लूप्रिंट होती है ना, जिसको हम लोग एक और कह सकते हैं कि खाका तैयार करना है ना। सब्सिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, निर्वाह करना या जीविका। पील का मतलब क्या होता है, छिलका। और इसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो वही निचोड़, है ना, तत्व भी हम लोग इसको कहते हैं। चलिए इसका और हम लोग अगर इसके सिनोनिम्स पे चले तो गिस्ट हो सकता है, कर्नेल हो सकता है, नीटी ग्रीटी हो सकता है। क्या हो सकता है, नीटी ग्रीटी। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। हुर्रे, हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एज माय बर्थडे गिफ्ट। हुर्रे, यहाँ वो खिलौना है जो मैं खोज रहा था मेरे बर्थडे गिफ्ट पे। तो देखिए रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज चूंकि द टॉय के बारे में है, तो जब टॉय के बारे में तो हमारा रिलेटिव क्लॉज क्या होना चाहिए था, दैट। क्या होना चाहिए था, दैट। जो यहाँ व्हाट गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, श्याम डज नॉट इंटरवेन, इसमें सिनोनिम्स खोजना है। इंटरवेन इन अदर्स अफेयर, इंटरवेन या इंटरप्ट। इंटरवेन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट का मतलब क्या हो जाता है, हस्तक्षेप करना, है ना, या टोकना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका हम लोग सिनोनिम्स पे देखते हैं तो मेडल का मतलब भी क्या हो जाता है, मेडल का मतलब भी हो जाता है इंटरफेन, या इसको हम लोग इंटरफेयर भी कह सकते हैं, इंटरफेयर। चलिए इंट्रूड भी कह सकते हैं, इंट्रूड। चलिए इसके बाद स्पीक मतलब बोलना, हेल्प का मतलब सहायता, और ट्रबल का मतलब कठिनाई, है ना, मुश्किल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेडल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 19, सी किल्ड द कॉकरोच।
शी किल्ड द कॉकरोच। तो मैंने अभी तुरंत इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया, क्या बताया मैंने कि जब V2 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इसमें किल्ड कौन सा है, पास्ट है, तो पास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, वॉज, और यहाँ भी वॉज लगा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे बीइंग भी लगा हुआ है। तो बीइंग कब लगाते हैं, जब वर्ब के साथ ing लगा रहता है तब हम लोग बीइंग लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो लगा हुआ है नहीं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो कॉकरोच वॉज किल्ड बाई हर, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब 3 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एवरी डे 1000 ऑफ एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। तो इसमें क्या है, 4 सेगमेंट में दिया हुआ है, इसमें कहीं स्पेलिंग एरर है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग सही है, टू अ रिपोर्ट भी सही है, एवरी भी सही है, डे भी सही है, 1000 भी सही है, ऑफ भी सही है, एनिमल्स भी सही है, आर भी सही है, स्लॉटर्ड गलत है। स्लॉटर्ड के जगह पे क्या होना चाहिए था, इसके जगह पे स्पेलिंग होना चाहिए था SLAUGHTERED। स्लॉटर्ड का मतलब होता है इसको आप लोग कह सकते हैं गला रेतना। क्या हो जाता है, गला रेतना, यानी जानवरों को जब काटा जाता है तो उसको हम लोग स्लॉटर कहते हैं, और अगर आदमी को काटा जाता है तो उसकी गला को रेता जाता है तो स्लिट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि स्लॉटर्ड का स्पेलिंग गलत है। और इसका मैंने डिटेल वीडियो एक बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ किलिंग वर्ड का मैंने डिटेल कुछ वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स को बताया, तो आप लोग वहाँ भी जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये हमारा है, ये हमारा पैसेज है, इसको पढ़ के हम लोगों को बनाना है। चलिए देखते हैं। ऑल द हाउस वाइफ्स हु वेंट टू कलपत्थरू सुपर मार्केट इन बेंगलुरु हैड वन ग्रेट एम्बिशन। यानी जितने भी जो हाउस वाइफ्स है जो इस सुपर मार्केट में गए हैं बेंगलुरु में, उन सबका एक ही एम्बिशन है, लक्ष्य है क्या, टू बी द लकी कस्टमर हु डिड नॉट हैव टू पे फॉर हर डैश। क्या बनना, लक्की कस्टमर बनना, जिसको कि पे नहीं करना पड़े, किस चीज़ के लिए, ज्वेलरी के लिए, शुगर के लिए, क्लॉथ्स के लिए, या शॉपिंग के लिए। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा ओपनली कहा नहीं गया है, तो शॉपिंग को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, यानी शॉपिंग के लिए, है ना, ठीक है, कि यानी उसको शॉपिंग के लिए पे करना नहीं पड़े, लक्की बनना है। फॉर दिस वॉज वॉट दैट नोटिस just inside the interest promised. For this was what that notice just inside the interest promised. It said, remember, once a week one of our customers get free goods. यानी याद रखिए कि ये सब वीक में एक बार कोई हमारे एक कस्टमर क्या कर सकते हैं, फ्री में सामान खरीद सकते हैं। दिस मे बी योर डैश डे, ये आपका कौन सा डे हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, ईजी हो सकता है, या लकी हो सकता है, तो ये आपका लकी डे हो सकता है। Unlike her friends, for several weeks, Mrs. बाटलीवाला hoped like many of her friends to be the lucky. Several weeks, मिस्टर बाटलीवाला को ये उम्मीद था कि अपने दोस्तों की तरह क्या हो जाएगा, वो भी एक लकी हो जाएंगे। लकी क्या, तो लकी कस्टमर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, लकी कस्टमर हो जाएंगी। चलिए आगे। अनलाइक हर फ्रेंड्स शी नेवर गिव होप, अपने दोस्तों की तरह वो भी क्या कि अपनी आशा को नहीं खोई। हर किचन वॉज फुल ऑफ थिंग्स विच शी डिड नॉट नीड, है ना, हर किचन वॉज फुल ऑफ थिंग्स विच शी डिड नॉट नीड, बोले उसका किचन क्या था, उन सारी चीज़ों से भरा हुआ था जिसको उनकी जरूरत नहीं थी। शी ड्रीम्ड ऑफ द डे व्हेन द मैनेजर ऑफ द सुपर मार्केट वुड अप्रोच हर एंड से, मैडम दिस इज योर लकी डे। वो उस दिन का ख्वाब देख रही थी जब मैनेजर, सुपर मार्केट का मैनेजर आके उनको कहता कि मैम आज आपका लकी डे है, डैश इन योर बास्केट इज फ्री, है ना, क्या करिए अपने आपके बास्केट में सब क्या है, पैकेट, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, या सैम्पल। तो इसमें हमको ये एवरीथिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि एवरीथिंग इन योर बास्केट इज़ फ्री, जो भी आपके सामान, जो भी आपके बास्केट में वो सारा क्या है, फ्री है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग मिस्टर बाटलीवाला वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बॉट ओनली टी, है ना, क्या हुआ कि सैटरडे मॉर्निंग बाटलीवाला क्या कि सुपर मार्केट गई और केवल चाय खरीदी। शी वेंट टू द कैश डेस्क, वो कैश डेस्क गई। व्हेन द मैनेजर ऑफ द सुपर मार्केट कम अप टू हर एंड सेड, यू आर लकी कस्टमर एंड एवरीथिंग इन योर बास्केट इज फ्री। यानी वो कैश काउंटर पे जब गए तो मैनेजर ने सुपर मार्केट आके कहा कि आप क्या है, लकी कस्टमर है और आपके बास्केट में जितना चीज़ है वो सारा फ्री है। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें आगे काम करने में सहूलियत महसूस हो। थैंक यू।